तो पिछले लेसन में हमने सीखा था इन आउट बनाना। इस लेसन में हम ये रिसीविंग फ्लास्क और इसका स्टैंड जो है ये बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने लेयर बना लेते हैं, एक न्यू लेयर। इसे हम रीनेम कर देते हैं रिसीविंग फ्लास्क के नाम से, और स्टार्ट करते हैं हम एक बेस बनाकर। तो बेस बनाने के लिए हम वापस अपने सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। इस तरह से बेस की एक हाइट हमने ले ली, ऐड पे गए, अंडू थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के इस तरह से एक और सिलेक्शन हम ले लेंगे और यहाँ पे एक और सिलेक्शन हम बना लेंगे इस तरह से। ये सिलेक्शन हमने बना लिया है। हम कलर फिल कर देंगे ब्लैक, थोड़ा सा थिकनेस और दे देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने फिल कर लिया है। और नेक्स्ट जो है हम इसी के ऊपर हमारा रिसीविंग फ्लास्क भी बना लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे और पोजीशन कर लेंगे इस तरह से। अब हम रिसीविंग फ्लास्क बना लेते हैं। रिसीविंग फ्लास्क बनाने के लिए हम सिलेक्शन पे जाएंगे, पॉलीलाइन सिलेक्शन पे जाएंगे और एक बेस, हमें एक सिंगल क्लिक करना है बस। ये हमने फर्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे हमने सेकंड क्लिक किया है, थर्ड क्लिक हम यहाँ पे लाके इस तरह से छोड़ सकते हैं और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे हमें इसे रिलीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम ऐड पे जाएंगे और रेक्टेंगल सेलेक्ट पे जाएंगे। हमें बाहर कहीं क्लिक नहीं करना है। अगर हम बाहर क्लिक कर देंगे तो अगर हम ऐड पे नहीं गए, मान लीजिए इधर है, हम बाहर क्लिक कर देंगे तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्शन जो है वो चला जाएगा। तो हम ध्यान रहिए कि पहले आप ऐड पे क्लिक करें और उसके बाद हम इस सिलेक्शन पे जाएं। इसके बाद हमें अंदर से एक शेप लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ऐड हो चुका है और उसी प्रकार इसके ऊपर का जो एरिया है ये हम बना लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ हमें सिलेक्शन बनाना है जो यहाँ पर आए। हमने रिमूव सेलेक्ट करके रखा था, ऐड पे हम जाएंगे और इस तरह से हम सिलेक्शन जो है ले लेंगे। ये होने के बाद हमें अपने कलर फिल पे जाना है और यहाँ से हम कलर फिल कर सकते हैं थोड़ा सा लाइट, और ये हमने कलर फिल कर लिया है। सेम प्रोसेस करना है इस चीज़ को कलर फिल करने के लिए। हम जैसे मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन पे हम जाएंगे, रिमूव पे हम जाएंगे और एक लैसो टूल पे जाएंगे और बिल्कुल एक रैंडम सा सिलेक्शन जैसे हमने डिस्टिलिंग फ्लास्क के लिए बनाया था वही चीज़ हम रिसीविंग फ्लास्क के लिए करेंगे इस तरह से, और ये हमें सिलेक्शन दे देगा।
कलर फिल करने के लिए हम रेडियल पे जाएंगे या हम ग्रेडियंट पे भी जा सकते हैं कुछ अलग तरीके का इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। सिर्फ 2 कलर हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। फर्स्ट कलर हम यहाँ पे ग्रीन डाल देते हैं और ऊपर का जो कलर है उसे हम येलो कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 अलग तरीके का ग्रेडियंट हमने यहाँ पे दिखाया है। थोड़ी सी हम इसकी पोजीशनिंग कर देते हैं या फिर इसका जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो हम सिलेक्शन बना लेंगे क्योंकि हमारा टेबल और फ्लास्क दोनों एक ही लेयर पे है। यूनिफॉर्म सिलेक्शन हम करते हैं और इसकी पोजीशनिंग कुछ यहाँ पे हम रख देते हैं इस तरह से। और इसकी पोजीशनिंग भी हम चेंज कर लेते हैं। ये हो गया। जो इसमें से गिरता हुआ ये है वाटर, ये भी हम बना लेते हैं। हम जाएंगे अपने, पहले तो हम सेव कर लेते हैं अपनी फ़ाइल और हम अपने पेंसिल टूल पे जाएंगे। पेंसिल टूल पे जाएंगे और हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से हम गिरता हुआ बनाने पाएंगे। थोड़ा सा डुअल इफ़ेक्ट देते हैं और इसी पे ही हम येलो की ओपेसिटी कम करके हम इस पे बना देते हैं। ये हमने यहाँ पे डुअल इफ़ेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो ये था हमारा डिस्टिलिंग रिसीविंग फ्लास्क, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट का काम। टेक्स्ट का वर्क करने के लिए हम टेक्स्ट की लेयर पे जाएंगे। हमें लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फाइल को सेव कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा अपने लेयर्स को जो है वो मूव कर लेते हैं। इस तरह से
से हम इसे मूव कर लेते हैं इस तरह। और नेक्स्ट हमारा है बर्नर का लेयर, इसे भी हम मूव कर चुके हैं। इसे हम रीनेम नहीं किया था हमने, इसे भी हम रीनेम कर लेते हैं। बर्नर। तो ये हो गया हमारा वर्क कंप्लीट। नेक्स्ट जो है हम अपने ग्रीन में हम थोड़ा सा एक डार्क शेड डाल देते हैं, क्योंकि दूर से ये जो है विजिबल नहीं हो पा रहा है। इसकी ओपेसिटी हम बढ़ा लेंगे। ग्रीन की बिल्कुल एक हल्की सी डार्क शेड हम यहाँ पे दे देते हैं। नेक्स्ट जो है हम टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट के लिए हम सीधा टेक्स्ट पे जाएंगे। हम पे लिखेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस। कलर हम यहाँ से टेक्स्ट की चेंज कर लेंगे। और यहाँ से हम इसे रीनेम कर लेंगे। अगर आपको कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट करना है टेक्स्ट पे ही, तो आप इसी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं और उस पर आप एडिट कर सकते हैं। इस तरह से जब आप क्लिक करके रखते हैं, यहाँ पे आपको एडिट टेक्स्ट लेयर का ऑप्शन देता है। यहाँ पे जाके आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, इसे बोल्ड बना सकते हैं। इस पे भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, उसे आप बोल्ड बना सकते हैं। इसे हम इसके नीचे वाली लेयर पे रखेंगे और इसकी जो पोजीशन है थोड़ी सी हम चेंज करते हैं इस तरह। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट का टेक्स्ट हमने क्रिएट यहाँ पे कर लिया है। तो इस तरीके का काम आप भी कर सकते हैं। इसकी आपको साइज़ बड़ी करनी है तो आप साइज़ बड़ा कर लें। आप ट्रांसफॉर्म पे जाइए और इस तरह से आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेव कर लेंगे हम अपने वर्क को। नेक्स्ट हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर थर्मोमीटर कलर टेक्स्ट का हम वाइट ही रखेंगे। इसे हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे बेस प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे डिस्टिलेशन अडेप्टर।
कलर वाइट, साइज रिड्यूस कर लेंगे और इसे हम यहाँ पे रीनेम कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलिंग फ्लास्क। इसे भी सेलेक्ट, कलर चेंज, ये है हमारा डिस्टिलिंग फ्लास्क। नेक्स्ट है हमारा वेपर। इसके बाद है हमारा बर्नर। इसके बाद है हमारा कोल्ड वाटर इन, कोल्ड वाटर आउट। कोल्ड वाटर इन, एंड कोल्ड वाटर आउट। इसे भी हम एडिट कर लेंगे, OUT आउट। तो इस तरह से हमने कॉपी करके इसको रीनेम किया है बस। नेक्स्ट हमारा है रिसीविंग फ्लास्क। रिसीविंग फ्लास्क बनाने रिसीविंग फ्लास्क को हम रीनेम कर लेंगे, RECIVING। रिसीविंग फ्लास्क, कलर वाइट, हमारा रिसीविंग फ्लास्क। और जो नीचे मिक्सचर है ये हमारा डिस्टिलेट है, मतलब प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिला है वो है डिस्टिलेट। ये भी हो गया है रीसाइज, ये हो गया है। अब बस हमें इसमें बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड के लिए हम एक बेस बना लेंगे, न्यू लेयर पे जाएंगे, इसे रीनेम कर लेते हैं बेस। इस तरह से एक शेप हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। ये हमने किया है।
इस तरह से एक शेप हम बना लेते हैं। ये हो गया। इस पर एक हम बेस कलर डाल देंगे, या ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट हम डाल देंगे कुछ इस तरीके का ब्लू, और ब्लू के साथ लाइट ब्लू, इस तरीके का कोई हमने ग्रेडियंट बेस हमने रेडी कर लिया है। हम राइट कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारा बेस। इसे हम नीचे मूव करते हैं। सबसे पहले हमारा था थर्मोमीटर, तो हम उसके पहले ही इसे रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं थर्मोमीटर का जो है बैकग्राउंड हमें यहाँ पे मिल चुका है। अगर आपको इसे थोड़ा रिड्यूस करना है तो इस तरह से आप इसे मोटा या पतला कर सकते हैं, इस तरह से। ये हो गया। सेकंड हम फिर से इसे एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और उसे हम ऊपर ले चलते हैं इस तरह से। हम मूव कर लेंगे डिस्टिलिंग फ्लास्क पे और थोड़ा सा हम इसे स्ट्रेच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम काम को ईज़िली और जल्दी हम अपने कामों को जो है बनाते हैं, वर्क करते हैं। इसकी भी पोजीशनिंग हम थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं। ये नेक्स्ट हम फिर से इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और हम मूव कर लेते हैं इस तरह से। वेपर साइज़ हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। फिर से हम इसकी डुप्लीकेट करेंगे। मूव टूल से इसे हम साइज सेट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा बर्नर है। एक कॉपी हम इसकी ले लेते हैं, इसे हम ऊपर ले जाते हैं। डिस्टिलेशन अडेप्टर पे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया है। उसी तरह से हम इस सारे का कर लेते हैं जल्दी से। डुप्लीकेट, मूव, ट्रांसफॉर्म,
इस तरह से हम स्ट्रेच कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट है अगेन डुप्लीकेट, इसे हम मूव कर लेते हैं और यहाँ से साइज़ इसकी हम डिक्रीज़ कर लेते हैं इस तरह। काम को सेव करते हुए भी चलें। अब बस हमारा ये कोल्ड वाटर इन एंड आउट का डुप्लीकेट रह गया है, तो इसे हम ऊपर ले चलते हैं और यहाँ से हम इसके नीचे ले आते हैं यहाँ से। ये जो कर्सर है, इस कर्सर की मदद से हम इसे अप एंड डाउन करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोल्ड वाटर आउट का बेस। और एक और हम डुप्लीकेट कर लेंगे। कोल्ड वाटर इन का। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आप सभी ने मुझे अच्छी तरह से फॉलो किया होगा। अगर आपने कहीं पे स्किप कर दिया है या भूल गए हैं या आप हमें फॉलो अप नहीं कर पाए हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो को जो है पॉज करके या बैक एंड फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। हाँ, हमने हर एक चीज़ों को अच्छे तरह से सीखा है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट टेक्स्ट का मैंने आपको बताया। यहाँ पे ग्रेडियंट करके हम किस तरह से बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सॉलिड लिया था, यहाँ पे हम एक ग्रेडियंट इफ़ेक्ट को हमने क्रिएट किया है और हमने इस पूरे प्रोसेस को दिखाया है। अगले प्रोसेस में ये हमारा इलस्ट्रेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में जो हम हैं आगे की चीज़ों को सीखेंगे, जैसे कि एनिमेशन में हम इसे उबलता हुआ दिखाएंगे। मतलब जो प्रोसेस है हमारा, किस तरह से बर्नर बर्न होता है, यानी आप आग जब जलाते हैं कैंडल जब आप जलाते हैं तो किस तरीके से उसका एनिमेशन होता है। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जब वो उबलता है वो किस तरह से दिखता है, वेपर किस तरह से निकलता है, तो वो सारी प्रोसेस को हम अपने अगले सेशन पे कवर अप करने पाएंगे। तो आई होप आप इस इलस्ट्रेशन के वर्क को आप अच्छे से बनाइए, अपने वर्क को रखिए और इसी वर्क के साथ आप नेक्स्ट वीडियो पे एंटर करिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।